दशरथ जी ने कहा अब मेरा अंत आ गया। अच्छा हुआ था जो मुझे उन तपस्वी अंधों ने श्राप दे दिया था, नहीं मैं आज जी कर क्या करता। रानियों ने कहा श्राप किसने दिया था? बोले एक बार मैं शिकार खेलने गया तो वहां मैंने देखा कि कोई पानी पी रहा है, मैंने बाण मारा, वहां कोई जानवर नहीं था, वहां श्रवण कुमार थे और श्रवण कुमार की छाती पे बाण लग गया। श्रवण कुमार ने कहा मेरे अंधे माता पिता रो रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, मैं पानी का घड़ा लेकर गया और जब उनके माता पिता को दिया उन्होंने समझ लिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, कौन हो दुष्ट तुम? तब उन्होंने कहा दशरथ जी ने महाराज क्षमा करो, मेरे हाथ से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तड़प तड़प करके मां ने प्राण त्याग दिया, श्रवण की मां ने, और उस पिता ने श्राप दे दिया, श्रवण के पिता ने, अंधे ने। दशरथ जैसे हम अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी अपने पुत्रों के लिए तड़प तड़प करके मर जाओगे। दशरथ जी को याद आ गया अपना श्राप। राम राम हा राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गयऊं सुरधाम। राम राम कहते हुए दशरथ जी के प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, अचेत होकर के गिर पड़े। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। आज जीने और मरने का फल गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आज दशरथ जी ने ये फल पाया। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। राम तुम्हारे बिना भी क्या जीना। राम जी का चिंतन करते करते देखो तो सही, हम लोग जिंदा रह लेते हैं पर दशरथ जी राम के बिना एक क्षण जीवित ना रह पाए। सारी रानियां रोने लग गईं। बिल पही बिकल दास अरुदासी, दास दासी नगर में घर घर में लोग रोने लग गए। ऐसा राजा चला गया, ऐसा धर्मात्मा राजा चला गया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने आकर सबको समझाया, दुख कम किया। एक नाव मंगाई, नाव में तेल भरा, तेल भरकर दशरथ जी का शरीर उसमें रख दिया ताकि उनकी बॉडी शरीर खराब ना हो। और तुरंत श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल अपने सैनिकों को कहा, जाओ वायु के वेग से जाना और कुछ भी पूछे भरत तो कुछ बताना मत, बस ये कहना गुरुदेव ने बुलाया है। ननिहाल रथ पहुंचा और भरत जी को अपशगुन काफी दिन से हो रहे थे। अयोध्या से लोग आए, गुरु की आज्ञा है जल्दी चलना है। जैसे थे भरत जी वैसे ही रथ पर बैठे, ये नहीं कि समय लगाएं तैयारी में। शत्रुघ्न और भरत जी चले, वायु के वेग से रथ अयोध्या आया और जब अयोध्या आया तो सारी अयोध्या वीरान हो चुकी थी। कोई कहीं खुशी नजर नहीं आई। किसी के द्वार पर ना तो जलता हुआ दिया नजर आया, ना तो घर के द्वार पर आंगन पर तुलसी लगी थी, वो तुलसी भी बेचारी मुरझाई हुई सी थी। भरत जी समझ गए कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पूछ रहे हैं भैया क्या हुआ, कुछ तो बताओ, पर कोई उत्तर नहीं। भरत जी दौड़कर पहुंचे अपनी मां कैकेयी मां के पास। मां बताएगी क्या हुआ है। लगता है हमारे
भैया पर कोई संकट आया है। और मां कैकई भैया पर संकट देख नहीं सकती, इसलिए पहले मां के पास गए, क्योंकि मां सबसे ज्यादा, कैकई सबसे ज्यादा राम से प्यार करती थी। भरत जी चले तो धन्य है ये कैकई मां। पत्थर भी इतना कठोर नहीं होता जितनी कठोर ये कैकई। पति मरा पड़ा है, पति का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब भरत आए तो दिया जलाकर सोने की थाली में भरत की आरती उतार रही। अब सोचो, जिस स्त्री का पति मरा पड़ा हो, अभी अंतिम संस्कार भी ना हुआ हो, वो स्त्री क्या अपने बेटे की आरती उतारेगी? पता नहीं कैकई मां को क्या हो गया है। कैकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दब लाई केराती। भरत ने कहा, मां क्या हुआ मां, ये सब शांति क्यों है? तब कैकई ने कहा, बेटा भरत, मैंने कुछ बात संभाली थी, तात बात में सकल सवारी, मैंने सारी बात बना ली। अच्छा, क्या बात बना ली मां आपने? बीच बिगाड़ूं, विधाता ने बिगाड़ा। क्या बिगाड़ दिया विधाता ने? बोले, राऊ तुम्हारे पिता दशरथ जी बीच में ही उनके प्राणांत हो गया। दशरथ जी के मरने की खबर कैकई ऐसे सुना रही है जैसे कोई उत्सव सुना रही हो। अब तो भरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। मां, पिताजी नहीं रहे ना पुत्र। अब तो भरत जी रोने लगे, हे पिताजी, मैं कितना अभागा हूं, आपने प्राण त्यागे और मैं आपके पास नहीं था। क्या हो गया मां, कैसे पिता ने प्राण त्याग दिए? तब कैकई ने कहा, बेटा मैंने राम को वनवास भेज दिया है 14 साल के लिए। तुझे राजा बनाना है, मेरी ये बूढ़ी आंखें तरस रही हैं, तुझे राजगद्दी पर देखना चाहती हूं, इसलिए मैंने सारी बात संभाल ली। कैकई मां ऐसे कहती जा रही हैं, ऐसी कहती जा रही हैं जैसे इन्हें कोई दुख ही ना हो। व्यक्ति की खोपड़ी में जब लोभ बैठता है ना, तो लोभ पत्थर से भी कठोर कर देता है। भरत जी सिसक सिसक कर रोने लगे। मां क्या कह रही हो, राम वनवास चले गए? हाँ। पिताजी परम धाम चले गए? हाँ। अब तो भरत जी रोने लगे, अरे मां कैकई, तेरी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने मेरे राम को वनवास भेज दिया? पिता के मरने का दुख तो भरत जी भूल गए और राम वनवास गए हैं। अब भरत जी कहने लगे, मां कैसी निर्दयी मां है। कोई कहे कि मैं मछलियों के लिए तालाब खाली कर रहा हूं, कोई मछलियों के प्राणों की रक्षा के लिए तालाब खाली कर दे, तो क्या उसे समझदार कहा जाएगा? मां, अरे पानी के बिना जैसे मछली मर जाती है, उसी प्रकार मां तेरा भरत अब राम के बिना जिएगा नहीं। अब तू कैकई बोली, बेटा मैंने सब तेरे लिए किया है और तू मुझे ऐसी बातें कह रहा है? खबरदार मां, मेरे लिए किया है। अरे तुमने तो पेड़ काट कर पत्तों को सींचना चाहा है। भरत जी गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहने लगे, कैकई मुझे अपना मुंह मत दिखाना, आज के बाद मैं तुझे मां कहकर नहीं बुलाऊंगा, मां कहने की अधिकारी नहीं है। जो भरत जी ने ये बातें कही, कैकई के अंदर से भरत के राज सिंहासन का भूत उतर गया। उसी क्षण शत्रुघ्न जी आए और वहां सिंगार करके खड़ी थी कैकई की दासी मंथरा। भरत जी खड़े हैं, शत्रुघ्न जी अब समझ गए कि यहां बातों से काम नहीं बनेगा,
तो शत्रुघ्न जी ने मंथरा को लातें जमानी शुरू कर दी। एक लात मारा तो गई दीवार से, मंथरा टकराई और उसके सारे दांत बाहर आ गए। बाल पकड़ करके और झाड़ू पड़ी थी, झाड़ू से जो शत्रुघ्न जी ने मंथरा की पिटाई की, भरत जी को दया आ गई। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न इसे मत मारो, इसका कोई दोष नहीं है। शत्रुघ्न जी ने कहा भैया फिर दोष किसका है? कैकेयी का? ना, कैकेयी का भी दोष नहीं है, तो फिर दोषी कौन है? भरत जी रोने लगे। भैया शत्रुघ्न दोषी ये भरत है। यदि मेरा जन्म ना हुआ होता तो मां के अंदर ये लोभ ना जागा होता, और लोभ ना जागा होता तो आज राम वनवास ना गए होते। भरत जी जोर जोर से रोने लगे। भरत जी रोए और रोते रोते मां कौशल्या के पास चले गए। मां कौशल्या ने उस दिन से भोजन नहीं किया था जिस दिन से राम जी गए हैं, उस दिन से पानी नहीं पिया था जिस दिन से राम जी गए हैं। मां कौशल्या सूख कर एक हड्डी बची है। जब भरत जी गए और कहा भरत जी ने, मां कौशल्या की आंखें खुली। कौन? मां भरत। अब तो भरत का नाम सुना, कौशल्या मां दौड़ पड़ी और दौड़ करके भरत को अपने हृदय से लगाना चाहती थी, पर क्या करें, शरीर इतना कमजोर था कि वो आधे रास्ते पर ही गिर पड़ी। और जब कौशल्या मां गिरी तो भरत जी दौड़कर मां को उठाते हैं और मां से कहते हैं, मां अपनी ये आंखें मत खोलना और इस भरत के चेहरे को मत देखना। मां कौशल्या बोली, बेटा ऐसा क्यों कहता है? तब भरत जी ने कहा, मां तेरे भरत का चेहरा कलंकित हो गया है। मां अब इस कलंक से भरे मुख को मत देखना। मां इस भरत के कारण आज राम को वनवास जाना पड़ा और कितना कष्ट उठाना पड़ा। मां आप यही सोच रही होगी ना कि मैंने अपनी मां से मिलकर कोई षड्यंत्र किया है। भरत जी बोले, मां अब भरत जी अपनी सफाई देने लग गए। मां मेरा अपराध नहीं है, मैं स्वप्न में भी नहीं चाहता कि राम से एक क्षण के लिए दूर हो जाऊं। मां मेरी सूरत को मत देखना। मां मैं अभागा हूं, मैं कलंकित हूं। मां तब कौशल्या ने हृदय से चिपका करके भरत को गोद में लेकर के गोद में बिठा करके कहा, भरत याद रखना ये कौशल्या कभी तुझ पर संदेह नहीं कर सकती। जो माता पिता पुत्र को मारने से, जो पाप, भरत जी कह रहे हैं, मां जो पाप माता पिता को मारने से लगता है, जो पाप गौशाला में आग लगा देने से लगता है, वो सारा पाप मुझ भरत को लग जाए। मां मैं सबसे बड़ा अभागा हूं, मुझे सारा पाप लग जाए, जितना भी संसार का पाप है सब मुझे लग जाए, गौ हत्या का पाप मुझे लग जाए। बेटा भरत ये पाप क्यों लेना चाहता है? मां भरत जी ने कहा, मां संसार के सारे पाप मैं सह लूंगा, पर राम के वनवास का ये पाप जो मेरे कलंक लगा है ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मां भरत जी को उठाकर गोद में लेकर पुचकारने लगी, चुम्बन करने लगी, बेटा मैं कभी तेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती पुत्र। तब तक गुरुजन आ गए। गुरुजी ने भरत को उठाया, संभाला, कहा बेटा समय हो रहा है, चलो पिता की क्रिया करो। चंदन की लकड़ियों की चिता बनाई गई, दशरथ जी का शरीर निकाल के रखा गया और वो चिता का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, ऐसी चिता बनाई गई मानो स्वर्ग की सीढ़ियां हो।
आग लगाई भरत जी ने, दशरथ जी का शरीर पंच तत्वों में मिल गया। भरत जी ने उनकी सारी क्रिया की, तेरही ब्राह्मणों का भोज, इतना दान पुण्य पिता के नाम से किया, जो भी एक पुत्र को करना चाहिए वो सारे कर्तव्य श्री भरत जी ने पूरे किए। अब जब सब हो गया, पिता का संस्कार इत्यादि, तब एक सभा लगी। उस सभा में गुरु वशिष्ठ जी बैठे और भरत जी को बुलाया गया। भरत जी आप बैठो, सुनो भरत, पिता की आज्ञा तुम्हारे भाई राम ने मानी और वो 14 साल के लिए वनवास चले गए। अब उनकी एक आज्ञा और है जो तुम मान लो। भरत जी ने कहा गुरुजी कौन सी आज्ञा, कौन सी आज्ञा? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम राजा बन जाओ। ये कहते हुए भरत जी रोने लगे, मेरे पिता चले गए, मेरे भाई वनवास चले गए, अब मैं राजा बनूं। तब वशिष्ठ जी समझाते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि। हाँ, भारत को समझाते समझाते गुरु वशिष्ठ जी रोने लग गए। सोना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख 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 कर, बिलख कहाँ हूं मुनिनाथ। भरत जी को समझाते हुए रोने लगे वशिष्ठ जी। गुरुदेव, मुझ अधम नीच को आप कह रहे हैं राजा बन जाओ। भरत जी चुपचाप बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, तुम इतना सोच ना करो। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, सोचिए पुनि पति वंचक नारी। जो नारी अपने पति का त्याग करके पर पुरुष के संग रहती है वो सोचे, जो राजा प्रजा का पालन नहीं करता वो सोचे, जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता समझता नहीं है वो सोचे। आप तो धर्मात्मा हो भरत, आप क्यों सोच रहे हो? भरत जी ने कहा गुरुदेव, मुझे राजा बनाएंगे ना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा क्यों चली जाएगी रसातल में? तब भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, वशिष्ठ जी ने कहा रावण जैसा पापी राजा बना तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी राजा बने तो पृथ्वी रसातल पे नहीं गई, तुम जैसा धर्मात्मा भरत राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? भरत जी ने कहा हां चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? तब कहा सुनो गुरुदेव, अरे हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु तो राक्षस थे, रावण कुंभकर्ण तो राक्षस हैं। अरे राक्षस होकर कोई गलत करे तो बात समझ में आती है कि चलो वो तो राक्षस ही है, पर जब भरत जैसा धर्मात्मा, जब भरत जैसे लोग भी जब पृथ्वी के साथ धर्म के साथ गलत करेंगे तो पृथ्वी तो रसातल में चली ही जाएगी ना। पापी व्यक्ति पाप करे तो समझ में आता है, पर समझदार जानकार व्यक्ति गलत करने लग जाए तो पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी। सामान्य व्यक्ति चोरी करे तो समझ में आता है, पर हम चोरी करने लग जाएं तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। आप जैसे धर्मात्मा लोग चोरी करने लग जाएं, असत्य बोलने लग जाएं, तो ये बताओ पृथ्वी फिर किसके बल पर रहेगी? ये तो बताओ। अभी पृथ्वी टिकी है तो केवल सत्यवादियों के, धर्मात्माओं के बल पर टिकी है, और जिनके बल पर टिकी है वह भी जब गलत सोचने और गलत करने लग जाएंगे तो पृथ्वी रसातल नहीं चली जाएगी। मुझे भरत जी ने कहा गुरुदेव, अभी मैं राजा बना नहीं हूं, केवल मेरी मां ने मुझे राजा बनाने का केवल संकल्प लिया है।
केवल सोचा है। सोचिए कि जब मुझ जैसे अभागे को राजा बनाने की बात अयोध्या में उठी तो अयोध्या में आग लग गई। अभी मैं राजा बना नहीं, केवल बनाने की बात मेरी माँ ने उठाई तो केवल बात उठने मात्र से मेरे भैया 14 वर्ष के लिए चले गए और पिता परम धाम सिधार गए। सोचो कि मैं अभी राजा बना नहीं हूं तो अयोध्या में इतना अनर्थ हो गया, और यदि धोखे से मैं राजा बन जाऊंगा पिता गुरुदेव तो ये पूरी की पूरी अयोध्या, पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी इस धरा पर? भरत जी ने कहा, भरत जी की इस बात को, अच्छा सबको क्या लग रहा था कि जैसी मां है वैसे ही बेटा होगा, परंतु जैसे कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है आज उसी प्रकार कैकई से भरत उत्पन्न हुए हैं, जिसमें कीचड़ की एक बूंद नहीं है। अर्थात गंदे विचार कैकई मां के और पवित्र विचार भरत के, एक कीचड़ की तरह और एक कमल की तरह। भरत जी ने कहा मैं सुबह अपने राम को लेने जाऊंगा, राम का दर्शन करने जाऊंगा। मैं कहूंगा कि भैया आप चलो, अयोध्या के राजा आप बनो, उनके बदले मुझे जिंदगी भर यदि मुझे बिताना पड़ा तो मैं वनवास में बिता लूंगा। भरत जी महाराज की सब जय जयकार करने लगे। वाह भरत, धन्य हैं आप। अब तो सुबह हुई, तैयारियां चालू हुई, भरत जी चल रहे हैं राम से मिलने के लिए। पर भरत जी ने सीधे कह दिया है हम कैकेयी को नहीं ले जाएंगे। जब कौशल्या मां ने सुना कि भरत ने कहा है कैकेयी नहीं जाएंगी, तो कौशल्या ने भरत को बुलाया, बेटा भरत, हाँ मां, तू कैकेयी को नहीं ले जाएगा? ना मां, अभागिन को नहीं ले जाऊंगा, इसके कारण तो आग लगी है। तो फिर बेटा मेरा भी नाम हटा दो, तेरी मां कौशल्या भी नहीं जाएगी। क्यों मां, आप क्यों नहीं जाएंगी? बेटा कैकेयी नहीं जाएगी तो फिर मैं क्यों जाऊंगी? क्योंकि राम मेरा दूध थोड़ी पीता था, राम तो कैकेयी का दूध पीता था ना। राम पूछेगा मेरी मां नहीं आई, कैकेयी नहीं आई, तो क्या जवाब दोगे? भरत धर्म संकट में पड़ गए। धन्य है मां, धन्य है एक मां, ये है कौशल्या जो कैकेयी का भी पक्ष ले रही है, जिसने बड़ी निर्दयता से इनके बच्चे को वनवास भेज दिया। आज वह कौशल्या कैकेयी का पक्ष ले रही है। देखो तो जहां एक दूसरे से इतना प्रेम हो उसी नगरी को अयोध्या कहते हैं। ये कथाएं हृदय को परिवर्तित करने वाली हैं। भरत जी बोले ठीक है मां, यदि आपकी आज्ञा है तो ये भरत आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता है। भरत तैयारी करने लगे जाने की। तभी भरत जी कुछ योग्य लोगों को बुलाकर अयोध्या की रखवाली के लिए लगाते हैं कि हम सब चले गए और किसी ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया तो किसी ने भारत से कहा कि जब तुम राम को ही राजा बनाना चाहते हो तो फिर यहाँ की चिंता क्यों है? तब भरत जी ने कहा देखो, ये राज्य हमारा नहीं है पर हमारे राम का तो है, राम का है, इसलिए राम के राज्य में कोई गलती ना हो, गलत ना हो। राम ने हमें जो जिम्मेदारी सौंप रखी है, 14 साल बाद जब उन्हें हम राजा बनाए तो सही सलामत उन्हें राज्य मिले, सिंहासन मिले, संपत्ति सब रघुपति के आही।
जो विनु जतन चलऊं तजी ताही, सारी संपत्ति रघुनाथ की है। देखिए जरा, भरत जी अयोध्या में रहते जरूर हैं, पर अयोध्या की हर संपत्ति को वो अपनी ना मानकर रघुनाथ जी की मानते हैं। कितनी बढ़िया बात है। भरत जी देख रेख बराबर करते हैं, पर विचार यह है कि ये संपत्ति रघुनाथ जी की है, भगवान की है। बस भक्तों, ये छोटी सी बात आप समझ लो। आप भी अपने घर परिवार में रहो, आनंद से रहो, पर इस विश्वास से, इस विचार से रहो कि यहां पर जो भी है वो मेरा नहीं है, वो रघुनाथ जी का। घर, पत्नी, पति, बेटा, बेटी, यहां तक कि ये शरीर भी, इस शरीर पर भी क्या आपका अधिकार है? है नहीं, पर लोगों ने मान रखा है। और धन्य है भरत जी जो ये हमें सिखा रहे हैं कि अधिकार किसी पर नहीं है, अधिकार है तो केवल राम के चरणों पर। भरत जी योग्य लोगों को अयोध्या की जिम्मेदारी देकर चित्रकूट की यात्रा में चल पड़े। सारी रानियां रथ पर चढ़कर जा रही हैं, लोग नगर से बच्चे बूढ़े सब जा रहे हैं। सारा नगर चल पड़ा राम से मिलने के लिए। नगर खाली हो गया। अब क्या हुआ? कोई रथ पर, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई पालकी पर जा रहा है। भरत जी को लगा मेरे राम जब पैदल गए तो भला मैं क्यों जाऊं रथ पर। भरत जी पैदल चलने लगे। भरत जी जब पैदल चले तो भरत जी के पांव में छाले पड़ने लगे। भरत जी के पांव में जब छाले पड़े, भरत जी को पांव में दर्द हुआ तो भरत जी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। किसी ने कहा भरत जी क्यों रो रहे हो? आपके पांव में छाले पड़ गए, क्या इसलिए रो रहे हो? भरत जी ने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे पांव में छाले पड़ गए। मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मेरे पांव में इतना दर्द हो रहा है तो मेरे रघुनंदन के पांव में, मेरी मां जानकी के पांव में कितना दर्द हुआ होगा। क्या बिगाड़ा था मैंने अपनी मां का जो मुझे कलंकित कर दिया। भरत जी नंगे पांव, मां कौशल्या को खबर लगी कि भरत पैदल चल रहा है तो अपनी पालकी रुकवाई और भरत से कहा बेटा यदि तुम पैदल चलोगे तो और लोग कैसे चलेंगे? सबके पांव में छाले पड़ जाएंगे। बेटा रथ पर बैठ जाओ। मां ने जब जोर से कहा बेटा रथ पर बैठो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे संग पैदल चलूंगी, तब भरत जी रथ पर बैठे और रथ पर बैठकर चले। तमसा नदी पर वहां विश्राम हुआ जहां राम का हुआ और आगे चले तो श्रृंगवीरपुर पहुंचे जहां निषाद राज, अच्छा निषाद राज को सूचना मिली कि भरत आ रहे हैं। निषाद राज ने तुरंत सेना को आज्ञा दी अपने हथियार तैयार कर लो, लगता है राम को भरत जी मारने जा रहे हैं ताकि मार करके 14 साल बाद का झंझट ही ना रहे। निषाद राज को लग रहा है मां ऐसी है तो बेटा भी ऐसा ही होगा। तभी किसी बुजुर्ग आदमी को छींक आ गई। उनने कहा नाना विचार कर लेना चाहिए। तो निषाद राज भरत जी के स्वागत में पहुंच गए। देखें तो सही सेना तैयार थी कि कुछ भी गड़बड़ दिखेगा तो टूट पड़ेंगे, पर भरत का प्रेम, जब भरत जी जब सुमंत्र जी ने बताया कि भरत भैया ये निषाद राज हैं, दूसरी रात राम जी इनके यहाँ विश्राम किए और राम ने इन्हें अपने हृदय से लगाया। और ज्यों भरत जी ने सुना कि राम ने निषाद राज को अपने हृदय से लगाया है, भरत जी अपने रथ से कूद गए और कूद करके भरत जी निषाद को हृदय से लगाकर लिपटा कर रोने लगे। किसी ने कहा भरत जी ये नीच जात का है, इसे आपने हृदय से क्यों लगाया? तब भरत जी ने कहा जिसे राम ने अपने हृदय से लगाया हो उसे भला हम हृदय से क्यों ना लगाएं। इसे हृदय से लगाने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमने अपने राम को हृदय से लगाया।
भरत जी वहां रुके, निषाद राज ने दर्शन कराया। राम जी यहाँ सोए थे, सिया जी यहाँ सोई। उस घास के बिछौनों को देखकर भरत जी रो पड़े। राम सिया जी रोई थी तो उनकी साड़ी के कुछ घुंघरू वहां पर गिर पड़े। भरत जी ने उन्हें उठाया, देखा ये माँ के घुंघरू हैं, साड़ी के, उनके वस्त्र आभूषण हैं। हृदय से लगाकर भरत जी रोने लगे। कितना कष्ट उठाया मेरे रघुनंदन ने, देखो तो सही, यहाँ इस बिस्तर पर राम जी सोए हैं। भरत जी उसी जगह पर जहां राम सोए थे उसके नीचे भरत जी मिट्टी पर सोए हैं। रात विश्राम किया, सबने फल फूल दूध इत्यादि लेकर। भरत जी तो कुछ भी नहीं लेते। प्रजा ने कुछ कुछ दूध ले लिया, किसी ने कुछ खा लिया, भरत जी कुछ नहीं खाते। अब आगे चले, चलते चलते जब भरत जी प्रयागराज पहुंचे तो प्रयागराज में भरत जी, भरत तीसरे पहर कह कीन्ह प्रवेश प्रयाग। भरत जी प्रयाग जब पहुंचे, प्रयागराज संगम में स्नान किया भरत जी ने, और स्नान करके प्रयागराज से कहा, प्रयागराज जी प्रसन्न हो गए, वाह भरत, आपकी भक्ति अमर है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। आज भरत जी कह रहे हैं प्रयागराज जी से, सुनो, अर्थ ना, भरत जी क्या कह रहे हैं, हमें अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ ना। अच्छा, पहली बात, अर्थ से क्यों शुरू की भरत जी ने? क्योंकि अर्थ के कारण ही तो इतना बड़ा अनर्थ हुआ है। अर्थ मां को लोभ आया, याद रखना, अर्थ अनर्थ करता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं, ना मुझे अर्थ, ना धर्म, ना काम, ना गति, ना मोक्ष, कुछ नहीं चाहिए। प्रयागराज जी ने कहा, फिर क्या चाहिए? बोले, जन्म जन्म रति राम पद, हर जन्म में राम के चरणों की सेवा, राम के चरणों की भक्ति मुझे मिले, ऐसा भरत जी महाराज मांग रहे हैं। आगे भरद्वाज ऋषि से, मुनि जी से मिले, और भरद्वाज जी से भरत जी ने क्या कहा, हे गुरुदेव, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पिताजी चले गए, दुख इस बात का भी नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। तो फिर भरद्वाज जी ने कहा कि आपको दुख किस बात का है? तो कहा, राम लखन सिया बिनु पग पनहि, कर मुनि वेश फिरहि बन बनहि। मुझे कष्ट केवल इस बात का है कि मेरे राम और मेरी मां सीता बिना चरण पादुका के जंगल में विचरण कर रहे हैं। उनके पांव में कितना, उनके चरणों में कितना कष्ट हो रहा होगा, उस कष्ट से मेरा हृदय जला जा रहा है। भरत जी का दुख देखकर भरद्वाज जी बड़े दुखी हो गए, समझाने लगे, बेटा भरत, तुम्हारे जैसा भाई ना कभी हुआ ना कभी होगा।
रात विश्राम करने के लिए भारद्वाज जी ने अपने तप के बल से पूरी एक अलग ही सृष्टि बना दी, माया से संसार रच दिया। भारत जी को रहने के लिए, जितने अवधवासी थे सबको रहने को बढ़िया कमरा, खाने की व्यवस्था, अप्सराएं, गंधर्व, क्या क्या ना रच दिया तप के बल से। मानो भारद्वाज जी देख रहे हैं कि भारत जी का मन भोगों में तो नहीं है। सारा सामान इकट्ठा कर दिया, नगर बन गए, सुंदर सुंदर कमरे में, बढ़िया वीआईपी कमरों में सारी प्रजा रही, बढ़िया 56 प्रकार का खाए। पर रामचरितमानस में लिखा है कि जितना सुख प्रकट किया भरद्वाज जी ने, उस सुख का शरीर से तो क्या, मन से भी भरत जी ने स्पर्श नहीं किया। शरीर से तो छोड़ दीजिए, मन से भी उसका स्पर्श नहीं किया। भारत जी कोई सामान्य नहीं है। कहते हैं भक्ति करने का फल है भगवान की प्राप्ति। भक्ति करने का, माला जपने का, तपस्या करने का फल है भगवान की प्राप्ति। और भगवान की प्राप्ति का फल क्या है? हाँ, जब भगवान की प्राप्ति कोई कर लेता है तो भगवान की प्राप्ति करने के बाद भगवान उन्हें भरत जैसे भक्तों का स्वयं दर्शन कराते हैं। आओ अब हम इनका दर्शन आपको कराते हैं। भरत जी जैसे भक्त, भक्ति करने से भरत के दर्शन नहीं मिलेंगे। भक्ति करके पहले भगवान को पाओगे, जब भगवान से कहोगे तब भगवान ऐसे भक्तों का, भगवान के दर्शन का फल भरत का दर्शन है ना। भरत का चिंतन राम जी करते हैं, भरत राम का और राम जी जैसे कृष्ण राधा का चिंतन करते हैं और राधा कृष्ण का चिंतन करते हैं। भरत जी जब चले तो बादल भी छाया करते करते भरत जी के संग चल रहे हैं। बादलों ने भरत जी का छाया कर लिया, तब इंद्र की बुद्धि बिगड़ी। बोले यदि भरत के कहने से राम वापस आ गए तो हमारा तो काम बिगड़ जाएगा। उनके गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, एक बार तो तुमने आग लगा दी अयोध्या में, अब दोबारा भरत का रास्ता रोकोगे इंद्र तो तुम्हारी खैर नहीं। इंद्र समझ गए, है ना, ये रास्ता मत रोकना। अब श्री भरत जी महाराज गांव से निकल, जिस गांव से राम जी निकले उसी गांव से भरत जी भी निकले। गांव वाले भरत जी का दर्शन किए, भैया ये कौन है, ये तो वही है क्या? फिर वापस आ गए, ना 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 ये वो नहीं है, इनके संग तो बड़ा समाज है। अब तो गांव के लोग भी कहने लगे, भैया हमने एक बार देखा था उन्हें, फिर देखने का मन है, क्या हम आपके संग चल सकते हैं? भरत जी बोले चलो। गांव के समस्त लोग भरत की टोली में हो गए और भरत जी चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भी भरत के साथ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम राम के साथ नहीं हैं, हम तो भरत के साथ हैं। क्यों? क्योंकि राम के साथ तो सुमंत्र जी थे, राम के साथ तो केवट जी थे, तो केवट और सुमंत्र जैसे राम के साथ होंगे तो राम जी उनको अपने से दूर कर देंगे। राम के संग रहेगा कौन? पर भरत की टोली में सम्मिलित हो जाओगे तो भरत राम कहीं भी होंगे भरत के लिए तो उपस्थित होंगे। इसलिए भरत की टोली में, भरत के संग, कहते हैं ना कि भक्तों के संग दासानुदासो भवितास्मि भूयः। जब आप भगवान के चरण ना पकड़ सकें तो कोई बात नहीं, उनके चरण पकड़ लीजिए जिनने भगवान के चरण पकड़ रखे हैं। भक्तों के चरण पकड़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। भरत जैसे भक्तों के संग सारा समाज लग गया और भरत जैसे भक्त समाज को लेकर कहां पहुंचा देते हैं? राम के पास चल पड़े।
अब राम जी यहां सीता जी ने सपना देखा, सिया जी ने स्वप्न देखा, सपना देखा कि भरत जी आ रहे हैं सबके साथ। राम जी खड़े हो गए और राम जी रोने लगे, मेरा भरत, मेरा भरत, मेरा भरत, मेरा भरत, मेरा भरत कह कह के रोने लगे। सुबह हुई, लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए, देखा तो बड़ी धूल उड़ रही थी। पेड़ पर चढ़कर देखा तो लोग आ रहे थे। तुरंत लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, भैया जी धनुष बाण तैयार कर लो, युद्ध करना है। राम जी बोली, युद्ध किससे? अरे वो लक्ष्मण वो भरत आ रहा है, जैसे उसकी मां वैसे ही वो देखो पूरी सेना लेकर आ रहा है। उसे लग रहा होगा 14 साल बाद फिर आएंगे तो फिर अपना सिंहासन मांगेंगे, तो वो हमसे युद्ध करने आ रहा है ताकि जंगल में इन दोनों को मार दो, ताकि झंझट ही ना रहे। लक्ष्मण जी बोले जा रहे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भैया आज मैं भरत को मार डालूंगा यदि युद्ध हुआ तो। आपकी तरफ उंगली उठाकर देखा किसी ने। राम जी बोले, भैया लक्ष्मण इतना मत सोचो, भरत ऐसा नहीं है, भरत ऐसी सोच नहीं रखता। भैया आप नहीं जानते, आप भोले भाले हैं। मैं जानता हूं कि उसकी मां नागिन है तो बेटा भी नाग ही होगा। कोई नाग से गाय थोड़ी पैदा होती है। जैसी मां बेटा भरत जी लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, तब आकाशवाणी हो गई, लक्ष्मण अपने भाई के लिए ऐसी सोच मत रखो। तब लक्ष्मण जी शांत हुए। और यहां चित्रकूट जब पहुंचे, सारे लोग स्नान करने लगे, तभी केवट भरत को लेकर के चले। सबने मंदाकिनी में स्नान किया, भरत जी ने भी मंदाकिनी में स्नान किया। केवट पेड़ में चढ़कर देखा तो दूर कुटिया नजर आई। तुरंत भरत जी को लेकर केवट जी सबसे पहले चले और चलते चलते यहां राम इंतजार कर रहे हैं, मेरा भाई कब आएगा, मेरा भरत कब आएगा, मेरा भरत कब आएगा। और वहां भरत जी मन में ग्लानि कर रहे हैं, पता नहीं मुझे राम देखेंगे भी नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे देख के आंख फेर लें, मुंह फेर लें। भरत जी की आंखों में आंसू हैं। रोते रोते भरत जी सोचे कि मेरे भाई पैदल चल के गए तो मुझे सिर के बल चलकर जाना चाहिए। और सिर के बल वो चलने लगे तो केवट ने रोका, भैया क्या कर रहे हैं, आप चलो ऐसे ही। चलते 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 जब भरत जी ने देखा कि ये घास की झोपड़ी सामने खड़ी बनी है और वहां माता सीता खड़ी हैं और आगे की तरफ भगवान श्री राम खड़े हैं, और जैसे राम को देखा भरत जी दौड़ करके, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी जैसे लकड़ी खड़ी खड़ी लकड़ी को गिराओ तो बिल्कुल खड़ी यूं गिर जाती है, ऐसे भरत जी राम को देखकर खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए और बिल्कुल खड़े खड़े राम जी के सामने उनके चरणों में भरत जी धड़ाम से गिर गए। राम जी के हाथ से धनुष बाण गिर गए। हां, राम ने कभी अपने धनुष बाण कभी गिराए नहीं, रावण के सामने धनुष बाण नहीं गिराए, बड़े से बड़े शत्रु दुश्मन के सामने राम जी ने अपने धनुष बाण नहीं गिराए। पर भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्त मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सामने अपने धनुष बाण गिरा के अपने आप को उसके हवाले कर देता हूं। अपने आप को हवाले कर दिया। अस्त्र शस्त्र गिराना मतलब अपनी पराजय स्वीकार कर लेना। अस्त्र शस्त्र गिराने का अर्थ है अपनी पराजय स्वीकार। हमारी पुलिस कहती है ना, अपने हथियार गिरा दो, हथियार गिरा दो। तो जैसे
हथियार गिराने के बाद व्यक्ति सामने वाले के अधीन हो जाता है। आज भरत जी को देखकर राम जी आज अपने हथियार गिरा के आज राम भरत के अधीन हो गए। भैया भरत, और राम जी ने भरत को उठाया नहीं, भरत जी पड़े रहे। राम जी लक्ष्मण की तरफ देखने लगे। लक्ष्मण, तुम्हें बड़ा गुस्सा था ना भरत के लिए, जब तक तुम नहीं कहोगे भैया तब तक हम तुम्हें उठाएंगे। हाँ, तब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु भरत चरणों में पड़े हैं। राम तो झरझर आंसू गिराने लगे, आंखें बंद हो गईं, भरत जमीन पर पड़े हैं, अचेत से हो गए राम जी। तब हिलाया लक्ष्मण ने, भैया भरत जी पड़े हैं। तब आंख खुली, अच्छा भरत को उठा करके रघुनंदन ने अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं धनुष पड़ा, कहीं बाण, और भरत को उठाकर भरत जी भी लकड़ी की तरह गिर गए, यूं सीधा। कहने का अर्थ यह है जैसे लकड़ी गिर जाए तो वो अपने से कभी नहीं उठती, उसे उठाना पड़ता है। उसी प्रकार भरत जी कह रहे हैं राम, मैं आपके चरणों में तब तक पड़ा रहूंगा जब तक आप स्वयं मुझे उठा नहीं लेंगे। लकुट की नाई भरत जी पड़े हैं चरणों में, राम ने उठाकर हृदय से लगाया। और जब तक भरत जी राम से गले मिल रहे हैं, अपने हृदय से लगाकर बड़ा सुख पा रहे हैं, भरत जी राम को गले लगाए हैं, राम जी भरत को गले लगाए हैं, तब तक सारी समाज आ गई। और जब सब आए तो सब में से सबसे पहले राम जी सबसे नहीं मिले। प्रथम राम भेंटी कैकई, राम ने भरत को बिठाया और फिर सबसे पहले पालकी से कैकई को उतारकर सबसे पहले मां कैकई को बिठाया है आसन पर। किसी ने कहा ये भरत राम जी ने कैकई को क्यों बिठाया पहले? आज का व्यक्ति बिठाता क्या? आपका कोई अपमान करे तो आप उसकी तरफ देखेंगे क्या? नहीं ना, राम ने देखा, राम ने उन्हें आगे उठा के बिठाया। क्यों? राम ये संदेशा देना चाहते हैं कि आपके साथ कोई गलत करेगा तो क्या आप भी उसके साथ गलत व्यवहार करोगे? और यदि करोगे तो फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहेगा? और सच्ची कहूं मेरी मां, तो कैकई ना होती तो राम को कोई ना जानता। राम को कैकई ने वनवास नहीं भेजा। राम जी जब छोटे से थे तो एक बार राम जी माता कैकई के दोनों नयन आंखें मूंद ली ऐसे। कैकई बोली, बेटा राम तुमने मेरी आंखें क्यों मूंद ली? राम ने कहा, मां मुझे एक वचन दो तब मैं आंखें खोलूंगा। हाँ हाँ, क्या चाहिए? मां जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लगे तो आप मुझे वनवास भेज देना। क्यों बेटा? मां मैं इस धरती पर अवतार लिया हूं, मां बाप मुझे भेजेंगे नहीं, कौशल्या और दशरथ जी आप भेज देना। मैं राक्षसों को मारकर 14 साल का काम पूरा करके मैं भगवान बन जाऊंगा। मां मेरी जय जयकार तब होगी जब मुझे वनवास भेजोगे, पर आपके नाम पर लोग थू थू करेंगे। मां कैकई ने कहा, बेटा यदि मेरे नाम के सामने यदि लोग थू थू करते हैं, मुझे अपमान मिलता है, और यदि मेरे अपमान से तेरा सम्मान बढ़ता है तो मैं अपमान सहने को तैयार हूं, पर अपने राम का सम्मान बढ़ाऊंगी। ठीक है राम, राम ने ही कहा था, इसलिए कैकई ने वनवास भेजा। कैकई जिनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उन्हें कैकई क्या वनवास भेजेंगी? इसलिए राम कैकई से कहते हैं, कैकई ने कहा, राम क्या तुम मुझसे नाराज हो? राम ने कहा, ना मां, हृदय से लगा लिया, चरणों को पकड़ लिया राम ने। मां मैं आपसे नाराज क्यों रहूंगा?
बेटा यदि नाराज नहीं हो तो एक वचन दो। कौन सा वचन माँ? मुझे वचन दो कि अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बन करके जन्म लोगे, मेरे गर्भ से जन्म